नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे विकास के नियम। इससे पहले वाले वीडियो में भाग 3 में हमने चर्चा की थी वृद्धि एवं विकास के अंतर के विषय पर। चलिए आज हम पढ़ते हैं विकास के नियम। विकास के नियमों को देखने से पहले हमें वृद्धि अर्थात अभिवृद्धि, ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट में जो अंतर है जो हमने कल देखा था उसको एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। तो अभिवृद्धि अर्थात शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, जैसे कि भार बढ़ना, लंबाई बढ़ना, हड्डियों में वृद्धि होना, शारीरिक चौड़ाई बढ़ना, ये सब क्या है? अभिवृद्धि का द्योतक है। जबकि विकास विकास जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्षों में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? विकास है। जी आगे चलते हैं। तो विकास के नियमों की ओर बढ़ने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करना आवश्यक है, जो है श्रीमती हरलोक के विषय में। श्रीमती हरलोक ने जो है विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि श्रीमती हरलोक ने विकास में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। वे 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आकार में परिवर्तन, अर्थात बच्चा जब शेषावस्था में होता है तो उसमें जो शेषावस्था में होता है तो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी उसके शरीर में आकार, उसके शारीरिक आकार में परिवर्तन होगा। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बच्चा जैसे जैसे विकास प्राप्त करेगा उसके शारीरिक अनुपात में भी परिवर्तन होगा। तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप। इसके उदाहरण के लिए हम दूध के दांत का उदाहरण लेते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसके दूध के दांत होते हैं, जबकि जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसके दूध के दांत नहीं होते, अर्थात उसके पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है। चौथा और अंतिम भाग कौन सा है? नवीन चिन्हों का उदय, अर्थात जैसे कोई लड़का है, वह किशोरावस्था के अंत में जैसे पहुंचता है उसके दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको नवीन चिन्ह अर्थात नवीन चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं उसे। तो यह क्या है? नवीन चिन्हों का उदय, नवीन परिवर्तन उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के मुख्य विषय विकास के नियमों की तरफ। विकास के नियम, सबसे पहले हम देखते हैं समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम अर्थात समान पैटर्न का नियम। विकास जो है एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, अर्थात निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, अगला नियम है विकास सतत होता है। कल वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि विकास जो है सतत होगा, जबकि अभिवृद्धि असतत होगी। ठीक है, विकास की गति में भिन्नता होती है, बिल्कुल भिन्नता होती है। विकास जो है शेषावस्था में बहुत तेज होगा, बाल्यावस्था में जो है कुछ स्थिरता आ जाती है, गति में कमी आ जाती है, फिर किशोरावस्था में पुनः तीव्रता आ जाती है। तो विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अगला है स्त्री एवं पुरुष की विकास दरों में अंतर होता है। जी बिल्कुल, स्त्री एवं पुरुष की विकास दरों में अंतर होता है। स्त्री जो है, महिलाएं, लड़कियां, उनकी जो है हाइट जो है लड़कों की हाइट से ज़्यादा, लड़कों से पहले ही उनकी हाइट बढ़ती है। जैसे कि बाल्यावस्था में लड़कों की हाइट लड़कियों की हाइट से कम रहती है, बिल्कुल ये भी फैक्ट है। तो स्त्री एवं पुरुष की विकास दरों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं हम कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस पहले वाले बिंदु को आप यह भी देख सकते हैं कि स्त्री एवं पुरुष की विकास दरों में अंतर, जैसे कि लड़की जो है उसका शारीरिक विकास जो है किशोरावस्था में अर्थात किशोरावस्था के प्रारंभ तक हो जाएगा, लगभग 17-18 साल तक हो जाता है। जबकि लड़कों का विकास जो है शारीरिक विकास वो लगभग 21-22 साल तक भी चलता रहता है। ठीक है, तो विकास अगला है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात पहले जो है बड़े अंगों का विकास होता है, फिर विशिष्ट की ओर अर्थात फिर सूक्ष्म अंगों का विकास होता है। जैसे बच्चे में जो है पहले हाथ जो है उसका विकास होगा, फिर जो है बच्चा जो है अंगुलियों का प्रयोग करना सीखेगा। तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर है। ठीक है,
अगला है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कोई बच्चा किसी अवस्था विशेष में है तो उसके विषय में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस एज तक यह इस विकास को प्राप्त कर सकेगा। तो भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्व कथन किया जा सकता है विकास का। आगे है विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। बिल्कुल, विकास जो है एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, जैसा कि हमने सबसे पहला जो नियम था समान प्रतिमान का नियम, उसी में यह समझा था। अगला नियम है विकास आश्रितता से स्वायत्तता की ओर होता है। विकास जो है आश्रितता मतलब डिपेंडेंसी, बच्चा जो है जब बच्चे का विकास हो रहा है बचपन में तो वह आश्रित रहेगा, फिर जैसे जैसे उसका विकास होता जाएगा वह स्वायत्त हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगला है नियम विकास वर्तुलाकार होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विकास, पहले जो विकास हो गया वह पहले हुए विकास को स्थिरता प्रदान करेगा, फिर अगला विकास होगा, फिर जो अभी विकास हुआ है उसको स्थिरता प्रदान की जाएगी, फिर आगे विकास होगा। तो यह है वर्तुलाकार का नियम विकास के। अगला नियम है वैयक्तिक विभिन्नता का नियम, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो है अलग अलग रूप से होता है। बिल्कुल, अर्थात वैयक्तिक विभिन्नता जो है विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास का क्रम व दिशा निश्चित होती है किंतु गति में भिन्नता पाई जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि विकास क्रम और दिशा से तो निश्चित रहेगा कि विकास एक क्रम में होगा, एक दिशा में होगा, लेकिन गति में भिन्नता पाई जाएगी। गति में भिन्नता किस प्रकार से पाई जाएगी कि विकास शेषवावस्था में तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में कुछ स्थिरता प्राप्त कर लेता है, जबकि किशोरावस्था में पुनः तीव्र गति से होने लग जाता है विकास। अगला नियम है विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। हमने जो मनोविज्ञान का सामान्य परिचय पहला पार्ट था इस वीडियो सीरीज का, उसमें हमने व्यवहारवादी संप्रदाय का जो है वर्णन किया था, उन पे चर्चा की थी कि व्यवहारवादी जिसके समर्थक वाटसन है, तो व्यवहारवादियों का मानना क्या था कि व्यक्ति के बच्चे के विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ता है, उनका यह मानना था। किंतु यह जो नियम है यह क्या कह रहा है कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिला कि विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे चलते हैं। विकास अधिगम एवं परिपक्वता का संयुक्त परिणाम होता है। जी, जिस प्रकार विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, उसी प्रकार अधिगम एवं परिपक्वता का गुणनफल भी है। तो एक और नया फॉर्मूला हमें मिला कि विकास बराबर अधिगम गुणा परिपक्वता। हालांकि ये दोनों फॉर्मूलाज जो है मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा अलग से। अगला नियम देखते हैं कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, वो बात है ना कि मकान बना रहे हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी प्रकार से बच्चे का विकास हो रहा है, उसका जो है प्रारंभिक विकास बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से होना चाहिए। जिस प्रकार से मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी प्रकार से बच्चे का प्रारंभिक विकास भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी तो वह आगे के जो आगामी विकास है उसको सुनिश्चित कर पाएगा बच्चा। आगे देखते हैं। विकास की सभी अवस्थाओं में खतरे निहित होते हैं। जी, हर अवस्था में खतरे होते हैं। आगे है विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है। जी, ये भी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति जो है एक समान नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नियम विकास का, विकास की गति अनियमित होती है। वही चीज़, केवल लैंग्वेज चेंज है कि विकास जो है, विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है, विकास की गति अनियमित होती है, एक ही चीज़ है। ठीक है, कभी विकास की गति धीरे रहेगी, कभी तेज रहेगी। जैसे कि शेषावस्था में तेज रहेगी, बाल्यावस्था में धीरे हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, फिर किशोरावस्था में पुनः तेज हो जाएगी। तो विकास की गति अनियमित होती है।
पूर्व में चर्चा कर चुके हैं हम इस पे। अगला है एकीकरण का नियम, अर्थात विकास जो है पहले बड़े अंगों का विकास होगा, फिर सूक्ष्म अंगों का विकास होगा। जैसे बच्चे का हाथ जो है, हाथ का विकास हो रहा है, बच्चे के पूरे हाथ का विकास हो रहा है, लेकिन उसके बाद में जो है बच्चे की अंगुलियों की जो सूक्ष्म मांसपेशियां उनका विकास होगा। तभी तो बच्चा जो है, छोटा बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए बस उसको हाथ को उस पर रखता है, उसको पकड़ नहीं पाता है, उसको प्रॉपरली पकड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मांसपेशियां जो है पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुई है। फिर जो है हाथ का विकास हो गया, उसके बाद में उसकी मांसपेशियां जो है अंगुलियां, तो उनका सूक्ष्म रूप से विकास होगा। फिर बच्चा जो है हाथ का विकास हो चुका था, अब अंगुलियों की मांसपेशियों का विकास हो चुका है, अर्थात विकास एकीकृत रूप से होता है। पहले बड़े अंगों का, फिर सूक्ष्म अंगों का, अर्थात एकीकृत रूप से होता है। तो यह विकास का एकीकरण का नियम है। फिर है विकास समान नियमों पर आधारित होता है, अर्थात विकास जो है एक निश्चित नियम को फॉलो करता है। जो भी ये नियम है ना, इन्हीं नियमों पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके लिए अलग अलग नियम होंगे विकास के, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए अलग नियम होंगे विकास के, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात विकास सभी के लिए समान नियमों पर आधारित होता है। आगे देखते हैं, विकास संचयी होता है, अर्थात विकास संचयी अर्थात जोड़ते हुए। विकास जो है पहले जो विकास हो चुका है उसको उसमें जो है पूर्णता प्रदान करते हुए फिर आगे का विकास होगा। तो विकास की प्रकृति कैसी होती है? संचयी होती है। ठीक है, आगे और अंतिम नियम है विकास का निश्चित दिशा का नियम। निश्चित दिशा का नियम अर्थात विकास निश्चित दिशा में होता है। अब दिशा में होता है, इस नियम को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है मस्तकाधुमुखी अर्थात सेफिलोकोडल थ्योरी। दूसरा है निकट से दूर सिद्धांत अर्थात प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी। प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी तो पहला है मस्तकाधुमुखी अर्थात सेफिलोकोडल थ्योरी। इसको हम देखें तो जिस प्रकार यह चित्र दिख रहा है, इसमें बच्चे का सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा है, अर्थात पहले बच्चे के सिर का विकास हुआ, फिर जो है हृदय का विकास हुआ, फिर जो है पैरों की तरफ विकास बढ़ता चला गया। तभी हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जब होता है तो वह सिर उठाने लग जाता है, उसके पैर हाथ वगैरह कुछ प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, वह केवल सिर को उठाता है। ठीक है, फिर थोड़े दिनों बाद में हम देखते हैं कि उसके पैर भी काम करने लगते हैं अच्छे से, पैरों का विकास भी अच्छे से हो जाता है। अरे हम सब जानते हैं कि जब नवजात शिशु होता है तो उसके पैर जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पैरों का विकास स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी सिर का हो रहा है, फिर जो है हृदय का होगा, फिर पैरों का नंबर आएगा। तो मस्तकाधुमुखी नियम क्या कहता है कि बच्चे का विकास या व्यक्ति का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, अगला नियम हमने देखा कि निकट से दूर सिद्धांत प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी। यह क्या कहता है कि हृदय से हाथों की ओर होगा, अर्थात पहले हृदय का विकास होगा और उसके बाद में हाथों का विकास होगा। तो यह नियम है प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, निश्चित दिशा का नियम देख लिया हमने। तो यह है जो हमने अभी नियम देखे हैं, नियमों की चर्चा की है, यह सब विकास के नियम हैं। और आशा करता हूँ कि यह सभी नियम आपके प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। आगे मैंने पहले बताया था कि दो सूत्र जो है बने हैं इसमें, इन नियमों में। तो वे दो सूत्र कौन कौन से हैं? पहला है विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण, पहला सूत्र, अर्थात विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयुक्त परिणाम होता है। ठीक है, अगला सूत्र है विकास बराबर अधिगम गुणा परिपक्वता, अर्थात विकास जो है अधिगम और परिपक्वता का संयुक्त परिणाम होता है या गुणनफल होता है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में हमने जाना कि विकास के नियम कौन कौन से होते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।